देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए तो आपको पूरा का पूरा जो मई है, मई 2022 तक का जो करंट है ये आपको कंप्लीट करना है। तो इस लिहाज से ये जो सेशन चल रहे हैं वर्तमान में, इसको प्रतिदिन आपको देखना चाहिए। वहीं पर अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पेट के आधार पर हो रही लेखपाल भर्ती हो, एएनएम हो और अन्य परीक्षाएं हो, या फिर अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की जो पीटी की परीक्षा होनी है 2022 में की तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अक्सर गलती लोग कहाँ पर कर रहे हैं, जो लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग करंट अफेयर पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं, जबकि करंट अफेयर से सुपर टेट की परीक्षा में कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आप लोगों से यही करूंगा कि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी या फिर प्राइमरी शिक्षक भर्ती, डी ट्रिपल एसबी या फिर नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो नियमित रूप से करंट अफेयर का जो सेशन आता है इसको आप देखते रहें, एक भी प्रश्न आप मिस न करें। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल टू दी पॉइंट और बहुत ही शॉर्ट में इन प्रश्नों को आपके सामने रखता हूँ। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग 17 और 18 दो दिनों के जो करंट अफेयर हैं अप्रैल माह के, इनको कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता, इंडिया फ्रांस ज्वाइंट स्टाफ डायलॉग का आयोजन कहाँ पर किया गया। अब ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कोई डायलॉग होता है दो देशों के बीच में तो ऐसे प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो इंडिया और फ्रांस के बीच में ये जो वार्ता हुई है ये पेरिस में आयोजित की गई है। कहाँ पर की गई है? पेरिस में। तो ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। और पेरिस में आयोजित इस वार्ता का उद्देश्य क्या था? दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय ब्लू इकोनॉमी। अच्छा, ब्लू इकोनॉमी क्या होता है? ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो समुद्री व्यापार होता है उस पर आधारित जो इकोनॉमी होती है, मतलब समुद्री व्यापार मुख्य रूप से। तो ब्लू इकोनॉमी के आदान प्रदान में सुधार तथा टिकाऊ और लचीले तटीय जलमार्ग बुनियादी ढांचे को तैयार करने में सहयोग प्रदान करना। तो ये जरूर याद रखना आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी विकास और हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो टेक्नोलॉजी का विकास हो और जो हथियार हैं इस समय वायुसेना के पास, उसका सही तरीके से देसी रूप से यानी कि कम खर्च में रखरखाव किया जा सके, इसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है भारतीय वायुसेना और आईआईटी मद्रास के बीच में। तो ये जरूर याद रखना आप। और आईआईटी मद्रास वायुसेना के रखरखाव कमान के बेस रिपेयर डिपो के स्वदेशीकरण के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान अपना देगा। बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्लियंस मास्टर्स 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये जो ऑर्लियंस है फ्रेंड्स, ये एक स्थान का नाम है। अब ये जो ऑर्लियंस है किस स्थान का नाम है? तो यह फ्रांस में स्थित है। बस ये बात क्लियर हो गई कि बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्लियंस मास्टर्स 2022 का आयोजन हुआ कहाँ पर? फ्रांस में हुआ। तो इसका जो आयोजन किया गया फ्रांस में, फ्रांस के ऑर्लियंस में इसका आयोजन किया गया। तो विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। और इसमें जो भारतीय शटलर वो खिलाड़ी होते हैं जो कि क्या खेलते हैं, जो बैडमिंटन खेलते हैं उन्हें शटलर कहते हैं। तो मिथुन मंजुनाथ ने बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्लियंस मास्टर 2022 में सिल्वर मेडल को जीता है पुरुष वर्ग में। वहीं पर अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम की महिला युगल जोड़ी ने इस टूर्नामेंट में महिला युगल में कांस्य पदक जीता है। तो दोनों याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन और अनाज संघ इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन, इसको कहते हैं आईपीजीए। अच्छा, आईपीजीए का मुख्यालय कहाँ पर है ये बताइए नीचे कमेंट करके, मैं आगे आपको इसका आंसर देता हूँ। तो भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं, क्या नाम है इनका? विनय मोहन क्वात्रा? नहीं, ये तो हमारे अगले विदेश सचिव होने वाले हैं और इनका नाम है विमल कोठारी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। विमल कोठारी हैं जो स्थान लेंगे जीतू भेड़ा का। और आईपीजीए का जो मुख्यालय है वो आपको मिलेगा मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिम प्रहरी योजना को किस राज्य ने स्टार्ट किया है? हिम प्रहरी योजना, देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड के कुछ ऐसे जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। तो वहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से पब्लिक मतलब जो वहाँ पर जनसंख्या है उसको थोड़ा सा मेंटेन रखना, बढ़ाना, और साथ ही साथ उन जिलों से जो पलायन हो रहा है युवाओं का उसको रोकने के लिए हिम प्रहरी नामक योजना को स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा।
तो उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों और युवाओं के पलायन को रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना स्टार्ट की गई है। और ये जो योजना है मुख्य रूप से उत्तराकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ से युवा पलायन को रोकने और आबादी को पुनर्वासित करने पर ध्यान देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड। अब एक अवार्ड आता है जो कि न्यूजीलैंड की ओर से दिया जाता है, इसको कहते हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो पुरस्कार जीता है ये ट्रेंट बोल्ट ने जीता है और सोफी डिवाइन ने जीता है। पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं ट्रेंट बोल्ट और सोफी डिवाइन। तो इनके नाम को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अब जो प्रश्न आते हैं डायरेक्ट नहीं आते हैं, थोड़ा सा डीप में जाके आपको पढ़ना होगा, मतलब बारीक अध्ययन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ट्रेंट बोल्ट जो है ये न्यूजीलैंड के ही हैं, तेज गेंदबाज हैं, जबकि सोफी डिवाइन ये न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। जबकि महिला सुपर स्मैश प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया अमेलिया केर को, मेंस सुपर स्मैश प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला माइकल ब्रेसवेल को, और फाइन मोमेंट ऑफ द समर का अवार्ड दिया गया रॉस टेलर को। भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की हाल ही में हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की है? भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की जो बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता अभी की गई है हमारे शिक्षा मंत्री के द्वारा, जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। अब धर्मेंद्र प्रधान जो हैं ये वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री, आप जानते ही हैं। और ये जो शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है, ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन, तो ये सम्मेलन गूगल और इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित एक संवाद मंच पर किया गया है, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इंडियन एक्सप्रेस के आधार पर अभी IE100 एक सूची आई थी, इसमें टॉप पर कौन थे? टॉप पर थे PM नरेंद्र मोदी, ये भी याद रखना। हाल ही में विश्व आवास दिवस मनाया गया, मानव आवास के महत्व को दर्शाने के लिए। ये जो विश्व आवास दिवस है ये प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये याद रखना आप। और इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य और संचार के पहलुओं के प्रति जागरूकता और मानव आवास के महत्व को पहचानना। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन या इसका जो खिताब है किसने जीता, ये प्रश्न भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर जो 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप हुआ, इसका खिताब जीत लिया है तमिलनाडु ने। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, आगे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिए कि 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में तमिलनाडु ने किसको हराया था? पंजाब को हराया था। इसका आयोजन भी तमिलनाडु में ही हुआ, चेन्नई में। और महिला वर्ग में भारतीय रेलवे ने तेलंगाना को हराया है। तो ये सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में अब ऐसे ही प्रश्न आते हैं। हाल ही में रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो बिहू महोत्सव ये कहाँ का महोत्सव है? ये असम का है। दो नाम दिए जाते हैं यहाँ पर, देखो अप्रैल के दूसरे सप्ताह में इसे मनाया जाता है और इसे दो नाम दिया जाता है, एक तो रोंगाली बहू या फिर बोहाग बहू। तो रोंगाली बिहू कहो या फिर बोहाग बिहू को, ये दोनों ही एक ही नाम है। और ये जो महोत्सव है ये असम से संबंधित है, ठीक है, असम से संबंधित है। तो जब फसलें कटती वहाँ पर तो एक खुशहाली के रूप में ये बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू के नाम से ये त्यौहार असम में मनाया जाता है। असम में जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और CM कौन है? हेमंत विश्व शर्मा है, ठीक है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम को स्टार्ट किया है? एक प्रश्न ये भी आ सकता है एग्जाम में कि स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो एग्जाम में ये प्रश्न भी बन सकता है। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ध्यान देना कि स्वनिधि से समृद्धि जो कार्यक्रम है ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसके मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं, ठीक है। और 2022 में ये जो इनिशिएटिव है इसको 126 शहरों में स्टार्ट किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि योजना को स्टार्ट किया है। और इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी पटरी वाले लोगों को किफ़ायती कार्यशील पूंजी ऋण को प्रदान करना है। अब एक बात ध्यान देना कि स्वनिधि से समृद्धि योजना जो थी ये कोविड काल में स्टार्ट हुई थी 2021 में 4 जनवरी के दिन। और पहले इसे 125 शहरों में स्टार्ट किया गया था, अब एक शहर इसमें और ऐड हो गया है। अब ये 126 शहरों में योजना चल रही है।
सी पोंडी 2022 महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? सी पोंडी 2022 महोत्सव का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया कहाँ पर? तो पुडुचेरी में। पोंडी से याद रखना, पुडुचेरी या पांडिचेरी पहले से कहते थे, अब पुडुचेरी कहते हैं। तो पहली बार ये महोत्सव पुडुचेरी में आयोजित हो रहा है। समुद्र तट महोत्सव है ये, इसको सी पोंडी 2022 के नाम से जानेंगे। और जब इसका उद्घाटन हो रहा था तो उस समय वहाँ पर उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी मौजूद रहे। 4 दिन तक पुडुचेरी में ये जो महोत्सव है इसका आयोजन किया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक का हाल ही में 128वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया था ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। सही जवाब है 12 अप्रैल को मनाया गया पंजाब नेशनल बैंक का 128वां स्थापना दिवस। तो स्थापना दिवस के अवसर पर पीएनबी के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल ने ग्राहकों के लिए कार्डलेस नकद निकासी सेवा और वर्चुअल डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। बात हो रही है यहाँ पर पीएनबी की। इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगो का अनावरण हाल ही में किया गया। तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो लोगो इसका अनावरण अभी हाल ही में किया गया नवीन पटनायक के द्वारा, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। 2023 में इसका आयोजन कहाँ पर होगा? उड़ीसा में ही होगा। तो ये भी याद रखना, उड़ीसा का जो भुवनेश्वर राजधानी है ना, उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है? भुवनेश्वर है। वहीं पर स्थित है एक कलिंगा स्टेडियम। तो वहीं पर FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन होगा और वहीं पर इसके लोगों का अनावरण भी किया गया है। और ये जो आयोजन है ये जनवरी 2023 में होगा, 13 से 29 जनवरी के बीच में। 2018 के बाद से देश में लगातार दूसरी बार इस बड़े टूर्नामेंट का मेजबान उड़ीसा बन रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है। किस योजना को नवाचार श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो उज्ज्वला योजना, उड़ान योजना, सुकन्या समृद्धि योजना या फिर पीएम किसान योजना में से कौन सी ऐसी योजना है जिसे नवाचार श्रेणी में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है? यह योजना है उड़ान योजना। ठीक है। उड़ान योजना मतलब उड़े देश का आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म होता है। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न जिलों और राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों की पहचान के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। और एक प्रश्न एग्जाम में और आ सकता है कि उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में हुई थी, 21 अक्टूबर के दिन। तो 21 अक्टूबर याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2016 याद रखने की जरूरत है। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सेशन को शार्ट रखने का, टू द पॉइंट रखने का पूरा प्रयास किया गया है। अपने प्रयास में हम कहाँ तक सफल रहे और सेशन आपके लिए कितना उपयोगी हुआ, ये आपके लाइक्स और कमेंट्स से हमें पता चलेगा। तो थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।